हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी जीडी 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं वो सभी ऑथेंटिक है। बिल्कुल सही क्वेश्चंस मिले हैं। जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यही क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं आपकी शिफ्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा-सा पैटर्न चेंज देखने को मिला है। 2 से 3 क्वेश्चन्स अलग से आए हैं। जैसे स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन कुछ दिन पहले या कल की शिफ्ट में स्पोर्ट्स का खिलाड़ी का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आज थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। टॉपिक तो वही है लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। स्टैटिक जीके में वही सब है, ठीक है? तो स्टैटिक जीके में जो बार-बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं, वो सभी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जिससे कि बार-बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना है और हो सके तो इसे एक बार और रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे हैं, जो कल मैंने वीडियो में एनालिसिस कराया था। वही क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में देखने के लिए मिले हैं स्टैटिक जीके में। तो जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और मृणाली साराभाई और बैजंती माला, इन सभी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। ये सभी नाम वे हैं जो बार-बार एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट नाम ही इसमें लिखे गए हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। इससे संबंधित कुछ कलाकार देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है और भरतनाट्यम से भी है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, जो जहाँ जितने भी रेड्डी होंगे वो सभी आंध्र प्रदेश से होंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी रेड्डी हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित होंगे मोस्टली। स्वप्ना सुंदरी और राजा रेड्डी, इन सभी का संबंध कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट कथक। कथक किस राज्य का है? उत्तर भारत का। और इससे संबंधित कलाकार कौन-कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मोस्टली जितने भी महाराज हैं, वो कथक से संबंधित हैं। बहुत पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। लच्छू महाराज, शोभना नारायण का आज पूछ ही लिया गया है और ये पॉइंट मैंने कल भी वीडियो में इंक्लूड किया था और आज पूछ भी लिया गया है। बिंदादीन महाराज पहले दिन एसएससी का जब एग्ज़ाम था उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि बिंदादीन महाराज का संबंध किससे है? कथक से। तो कथक से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनसे संबंधित कलाकार, तो एक बार इसे ज़रूर देख लेना। अच्छन महाराज, इनका संबंध भी कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। बस याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। जैसे जब हम शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक संतूर साबुन भी आती है, ठीक है? तो जब हम भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो एकदम नहा धो के जाते हैं ना, तो संतूर साबुन से नहा के कहाँ गए हम? शिव जी के मंदिर में। तो इसे आप संतूर से याद कर सकते हैं। अगला इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तबला, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। अल्लाह रखा, इनका संबंध भी तबला से है। और पंडित किशन महाराज, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही तबले से संबंधित है। नेक्स्ट, पखावज। पखावज का संबंध किससे है? तोताराम से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पखावज मतलब जैसे कि एक धोखेबाज या दगाबाज, एक कौन होता है? तोता। जैसे कि तोता होता है ना, वो किसी के सामने भी आपकी बात बोल देता है, तो एक तरीके से वो दगाबाज हो गया ना, तो इसी से रिलेट कर सकते हैं आप पखावज। तो पखावज का संबंध किससे है? तोताराम से। पंडित अयोध्या प्रसाद, इनका संबंध भी किससे है? पखावज से। नेक्स्ट, बांसुरी। बांसुरी का संबंध, दो नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत से छोटे-छोटे बच्चे क्या करते हैं, पन्ने से बांसुरी सी बना लेते हैं ना, उसे बजाते हैं। तो पन्ने से बांसुरी बना ली, तो इससे रिलेट हो गया। तो आप याद कर सकते हैं कि पन्नालाल का संबंध किससे हो गया? बांसुरी से। नेक्स्ट, शहनाई की भी ये बहुत दो इंपॉर्टेंट नाम है। शहनाई से एक नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। और अली अहमद हुसैन, इनका संबंध भी शहनाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी इससे कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है, उन्हें और देख लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है? जिससे कि बार-बार आप इन क्वेश्चंस को देखो, तो आपको ये रिवाइज़ हो जाए। तो संतूर का संबंध अभी बता ही दिया। संतूर का संबंध एक भजन सोपारी है, ठीक है? भजन सोपारी का संबंध किससे है? संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध भी किससे है? संतूर से।
सारंगी वादक देख लेते हैं, अब्दुल लतीफ़ खान, ठीक है? अब्दुल लतीफ़ खान का संबंध किससे है? सारंगी से। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किसका है? सारंगी से। इन 2 नामों में कन्फ्यूज़ मत हो जाना, बिंदा खान अलग है और बिंदादीन अलग है, ठीक है? तो ये दोनों अलग-अलग हैं, तो बिंदा खान पूछा जाए आपसे तो उनका संबंध हो गया सारंगी से। शकूर खान का संबंध भी किससे है? सारंगी से है। नेक्स्ट सितार। सितार, सितार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम देख लेते हैं। उस्ताद बिलायत खान, आप सितार से ऐसे याद कर सकते हैं, जो सितारे होते हैं आसमान में, ये बहुत दूर होते हैं ना, तो ऐसे जब कोई चीज़ बहुत दूर की होती है तो एक शब्द कहा जाता है कि बिलायत में रहता है वो तो सितार का संबंध हम किससे रिलेट करके याद कर सकते हैं? उस्ताद बिलायत खान से। पंडित रविशंकर, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध भी किससे है? सितार से। सुजात हुसैन खान, इनका संबंध भी किससे है? सितार से। शाहिद परवेज खान, ये बहुत पूछा जाता है, इनका संबंध भी सितार से है। अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य महाराज, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है सितार वाले, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पूछे भी गए हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लेना। नेक्स्ट सरोद, सरोद का संबंध उस्ताद अमजद अली खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। अलाउद्दीन खान का संबंध भी किससे है? सरोद से। उस्ताद अली अकबर खान, इनका संबंध किससे है? सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये थोड़ा एग्जाम टाइम में बच्चों को घुमाने वाला पॉइंट था कि 14वीं जनगणना पूछ लेगा या फिर ऐसे कह के पूछ लेगा कि 15वीं जनगणना कब हुई थी। तो आपसे पूछा गया था आज की 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये बात कर रहा था 2001 वाली जनगणना की। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में ये हर 10 साल बाद होती है जनगणना, ठीक है? तो जनगणना 2011 देश की 1872 से लेके जो है 15वीं जनगणना थी, ठीक है? जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी और 2001 वाली 14वीं जनगणना थी। तो अब आगे ये भी पूछा जा सकता है कि 15वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 2011 में। और ये जो है आज़ादी के बाद की अगर पूछी जाए तो 7वीं जनगणना है। क्रम में पूछा जाए तो 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना है। आगे देखते हैं, यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी, ठीक है? ये भी पूछा जाता है कि जनगणना कितने चरणों में आयोजित की गई थी? 2 चरणों में। पहला चरण जो था हाउस लिस्टिंग या फिर हाउसिंग सेंस कहा जाता है और दूसरा चरण जनसंख्या गणना था, ठीक है? तो इसके ये दोनों चरण हो गए हैं, 2 चरणों में जनगणना हुई थी। आगे इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में जो है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो की गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह जो है गैर वैज्ञानिक तरीके से इसे किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी, ठीक है? अगर गैर वैज्ञानिक पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो 1872 में और वैज्ञानिक तरीके से पूछा जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अभी कल की शिफ्ट में पूछा भी गया है कि 10 के जो जनगणना आयोजित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तो ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल, ठीक है? और गृह मंत्री, ठीक है? ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय के अधीन होती है ये। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल की अगर कुछ साक्षरता दर पूछा जाए, कल थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि महिला साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है, तब भी केरल ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि लक्षद्वीप में जो है पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में। और यदि पुरुष की साक्षरता दर पूछी जाए तो वह लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पहले दिन जब 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, जब पूछा गया था और बहुत बच्चों का इसका आंसर गलत गया था, ठीक है? एक पॉइंट बनता है बिहार में कुल साक्षरता दर। अगर पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो बिहार की। अगर पूछा जाए कि पुरुषों में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वह भी बिहार की ही होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तब राजस्थान इसका जवाब होगा, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसे एक बार और देख लेना है। सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं में राजस्थान की है, पुरुषों में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है और ओवरऑल पूछा जाए सबसे कम साक्षरता दर तब भी बिहार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का सेक्स रेशो क्या है?
तो क्या है इसका राइट आंसर? 919। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। 2001 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात था वो था 927, ठीक है। जब 2011 की जनगणना हुई तो ये घटकर 919 हो गया। 2001 वाली में 927 था और 2011 की जनगणना में घटकर ये 919 हो गया। बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बालक लिंग अनुपात को प्रति ये जो नापा जाता है, प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में जो इसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। बाल बच्चे मेल और बच्चियां फीमेल के रूप में जो है इसे मापा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। यदि आपसे बच्चों में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, यानी 972। और जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, यानी प्रति पुरुषों पर 834। ये बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, सबसे कम कहाँ का होगा, सबसे अधिक कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे कम कहाँ का होगा, हरियाणा का। भारत के अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एयरफोर्स के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? तो एयरफोर्स के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ठीक है। अभी नए जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं, आपको पता है, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायक ने। अब आंदोलन की बात होगी तो ऐसा हो सकता है कि कल की शिफ्ट में और किसी आंदोलन से क्वेश्चन बन जाए, तो हम सभी इंपॉर्टेंट आंदोलन जो है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ष जितना इंपॉर्टेंट इनके संस्थापक हैं। सत्यशोधक समाज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गदर पार्टी अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में पूछी जाती है। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन, इसका संबंध किससे है? अली बंधु से। और स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने। सारे संस्थापक और संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुई हैं एसएससी के एग्जाम्स में, तो आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी नृत्य का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये पॉइंट मैंने तब भी ऐड किया था जब मैंने गुजरात के बारे में बताया था, और आज ये पूछ ही लिया गया है सेकंड शिफ्ट में। तो टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या पता कल को आपके ही एग्जाम में इनमें से कोई पॉइंट मिल जाए। गुजरात के नृत्य देख लेते हैं। गरबा, डांडिया, भवई और सिद्धि धमाल, इनका संबंध किससे है? गुजरात से। पंजाब के लोक नृत्य देख लेते हैं। गिद्दा का संबंध महिलाओं द्वारा किया जाता है, पंजाब से है। भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। और डफ और धमन, ये सब बहुत पूछा जाता है, इनका संबंध भी किससे है? पंजाब से। असम की बात कर लेते हैं। बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, सत्रिया असम का है, वो बहुत पूछा जाता है। बिछुआ, नट पूजा का संबंध किससे है? असम से है। महारास, कली गोपाल, खेल गोपाल, इन सभी का संबंध असम से है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं। नाचा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सरहुल बहुत पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ से संबंध है। पंडवानी और राउत, पिंडवानी, राउत और पंथी, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनका संबंध भी किससे है? छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान कठपुतली नृत्य राजस्थान से संबंधित है। चकरी, तेहरा ताली, इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। घूमर, पनिहारी बहुत पूछा जाता है, इसका संबंध भी राजस्थान से है। सुई सिनी, इसका संबंध किससे है? राजस्थान से। भवई और कालबेलिया, कालबेलिया का संबंध भी राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आवर्त सारणी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा गया था और आज पूछा गया है आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी है? तो इसमें 18 तो वर्ग है और 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई? तो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक हरित क्रांति से था, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है? 1 और 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, उसके हरित क्रांति के लाभ के बारे में पूछा गया था। तो स्टेटमेंट पढ़कर जवाब देना था आपको, तो बच्चे को पूरा क्लियर नहीं पता था। तो इससे बस ये बताया गया है कि एक स्टेटमेंट दिया गया था और 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और दोनों ही सही थे उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख लेना कि स्टेटमेंट वाइज़ जो है क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो संविधान के तहत भारत सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। एक क्वेश्चन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 2022 में फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसकी कहाँ पर आयोजन किया गया था? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का संबंध किस राज्य से है? एक क्वेश्चन योजना से भी पूछा जा रहा है, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का संबंध किस योजना से है, किस राज्य से है? राजस्थान से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके क्वेश्चन सेंड कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।